देखो दोस्त, हमने अभी आपको बताया था कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। वहां पे जो स्क्रीन ब्लर हो रही थी, फिर से थोड़ा सा लिख लो आप लोग, अगर किसी से मिस हो गया हो तो कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हमने डेफिनेशन आपको लिखवा दिया है, फिर भी एक बार बता देते हैं। तो जिससे किसी का अगर नेटवर्क का इशू था, जैसे आप लोग बोल रहे थे, तो देखो दोस्त, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को कन्फर्मर्स भी बोलते हैं। और दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। हमने डेफिनेशन वहां पे लिखवा दी है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, but different properties, slight difference in properties due to free rotation around sigma bond, उन्हें बोलते हैं कन्फर्मर्स। फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड्स आर सिलिंड्रिकल इन नेचर, और सिलिंड्रिकल नेचर की वजह से सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट अ मॉलिक्यूल अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज वेरी लो विच कैन बी ऑब्टेन्ड एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे वो एनर्जी अवेलेबल है जो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करवा सकती है फ्री। जैसे पाई बॉन्ड हमने आपको बताया था, क्लैंपिंग होती है, रोटेट करोगे तो पाई बॉन्ड टूट जाता है, ऐसे करके आपको याद होगा। यस सर। तो यस सर। यस सर। तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होता है, इसीलिए कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐसा देखा जाता है कि जो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेट हो जाता है मॉलिक्यूल, उसकी जो अनदर सेगमेंट बनता है, वो दूसरा मॉलिक्यूल जो बनता है वो ज्यादा प्रॉपर्टीज में डिफरेंस शो करता है एज कम्पेयर टू जो आपने ओरिजिनल मॉलिक्यूल देखा था। यही हमने अभी आपको लिखवाया था। तो हमने ये बोला था कि कन्फर्मर्स आपको हम किनके किनके पढ़ाने जा रहे हैं। तो हमने बोला था वी आर गोइंग टू स्टडी कन्फर्मर्स ऑफ, सबसे पहले हमने बोला था एथेन। एथेन का कन्फर्मर पढ़ाएंगे जिसका फॉर्मूला आप लोग जानते हो, एथेन CH3CH3, ये होता है एथेन। फिर हमने आपको बोला था दूसरा कन्फर्मर कौन सा पढ़ाएंगे, प्रोपेन का कन्फर्मर बताएंगे। तो प्रोपेन, तो ये सब एथेन और प्रोपेन सिर्फ इसलिए बताया जाता है जिनसे कन्फर्मर का आपको आइडिया लग जाए। मेन वाले कन्फर्मर जो आते हैं आईआईटी में, जो आ चुके हैं कई बार, वो नीचे हैं। तीसरा वाला आपको बताएंगे अभी हम इसी के बाद। भाई मिथाइल अल्कोहल, सपोज करो आपको हम बता रहे हैं कोई मिथाइल अल्कोहल है मॉलिक्यूल, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होता है। कोई भी सिग्मा बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। आपको इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि मिथाइल अमीन अगर लिखा हुआ है, अगर कोई भी अमीन, तो इसमें भी कैसे हम लोग कन्फर्मर बनाएंगे। आपको हम ये भी बता रहे हैं दोस्त कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप ये सारे एग्जाम्पल किसी बुक में देख ही पाओ। जैसे बताया था आपको अभी हमने, वो लोग मेन मेन लिख देते हैं। पांचवा आपको बताएंगे बहुत जरूरी है, एन ब्यूटेन। ये कई बार पूछा गया, इवन रिसेंटली भी पूछा गया है, मेन में भी एडवांस में भी पूछते हैं ये। नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन क्या होता है, अरे जो स्ट्रक्चर ये CH3 CH2 और CH3, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। और दोस्त इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एथिलीन ग्लाइकॉल, बड़ा फेमस है ये, आप गूगल सर्च करके देख सकते हो। या पुराने लास्ट ईयर के 40 ईयर्स के पेपर देखोगे, एथिलीन ग्लाइकॉल बहुत सारे यूजेस भी हैं, लेकिन कन्फर्मर में भी यूज होता है ये। 1,2 डाई, हाँ, ये CH2OH और CH2OH 1,2 डाई हाइड्रोक्सी एथेन भी बोल सकते हो इसको। विसिनल पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। सेवेंथ वाला इसी को लेके हम 1,2 डाई फ्लोरो एथेन भी बताएंगे। 1,2 डाई फ्लोरो, अरे 1,2 डाई फ्लोरो एथेन, फ्लोरो एथेन है ना भैया। फिर आपको बताएंगे 1,2 डाई क्लोरो एथेन, 1,2 डाई फ्लोरो एथेन, और फिर आपको बताएंगे 1,2 डाई क्लोरो एथेन, 1,2 डाई क्लोरो एथेन। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ देखिए, आपको हम बताएंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। H2O2 किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। आपने शायद पढ़ा होगा, एस ब्लॉक में H2O2 का ओपन बुक शेप होती है, सुने हो कभी? यस यस सर। यस सर। और वो ओपन बुक शेप जो होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड की, वो यहीं से जस्टिफाई होगी जब उसका कन्फर्मर आप समझोगे। और लास्ट में अभी दो और बचे हैं, 10 और 11। साइक्लिक मॉलिक्यूल में एक पढ़ाएंगे आपको साइक्लोप्रोपेन, इसका कन्फर्मर, और लास्ट में बताएंगे साइक्लोहेक्सेन। इतने कन्फर्मर्स हम पढ़ाएंगे, और इसके बाद आपको कोई कन्फर्मर ऐसा नहीं है जो पूछ ले कि और आप ना कर पाओ। इतने कन्फर्मर्स आपको पता होने चाहिए। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रादर जो पूछे तो कई गए हैं, इसमें से जो जो पूछे गए उनको हम बता देते हैं आपको एक बार।
एन ब्यूटेन का पूछा गया है, एथिलीन ग्लाइकॉल का पूछा गया है, साइक्लोहेक्सेन का कई बार पूछा गया। ये तीनों तो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, एथिलीन ग्लाइकॉल, साइक्लोहेक्सेन, और एक आध बार एथेन का भी पूछा गया है, ये पूछा गया है। और इसके एप्लीकेशंस कैसे पूछे जाते हैं वो आपको बताएंगे। H2O2 का स्ट्रक्चर भी आपको बता दें, कई बार, मतलब एक दो बार क्या, कई बार एनसीईआरटी में भी लिखा है, 2 जगह एनसीईआरटी में लिखा है, एक एस ब्लॉक चैप्टर में लिखा हुआ है, एक और जगह लिखा हुआ है। आगे चल के आपको पी ब्लॉक जब पढ़ाएंगे ऑक्सीजन फैमिली में, ग्रुप 16 में, तब आपको बता देंगे। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड के फ्री रोटेशन की वजह से बनते हैं। तो चलिए लिखिए, कन्फर्मर्स ऑफ एथेन, सबसे पहले शुरू करते हैं। कन्फर्मर्स ऑफ एथेन, थोड़ा पेशेंस रखना, मॉडल से इसको बताएं। कन्फर्मर्स ऑफ एथेन, भैया स्क्रीन ठीक है, अभी विजिबल है तुम लोग को, जैसे ब्लर तो नहीं कर रही है? Yes, sir. अच्छा, चलिए देखिए, तो एथेन बताने के लिए हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि कैसे होता है। एथेन होता है ये CH3 और CH3, ये सब लोग जानते हैं एथेन होता है। इनमें से देखने का नजरिया आपको बदलना पड़ेगा, मॉलिक्यूल फ्री रोटेट होते हुए दिखेगा। इसको फ्रंट कार्बन बोलते हैं, फ्रंट कार्बन बोले तो F, इसको लिख देते हैं फ्रंट। इसको रियर कार्बन बोलते हैं, रियर मतलब पीछे वाला, है ना, रियर मतलब दूर वाला। इसको बोल देते हैं F कार्बन, मतलब फ्रंट कार्बन, और इसको रियर कार्बन। और इसको देखते हैं, देखते हैं कैसे देखते हैं, जैसे हम बता रहे हैं आपको वैसे देखिए। इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखते हैं कि ऐसे लिखा जाता है कि कार्बन और कार्बन, और इनके बीच में आ जाता है सिग्मा बॉन्ड, ऐसे। यहां पे लिखा है CH3 और यहां पे लिखा है CH3, और यहां से बैठ के इसको देखते हैं ऐसे। और ये आईज है ना भैया, अरे मतलब sir. कुछ समझ रहे हो भैया, आईज है, पेयर ऑफ आईज, मतलब ऐसे बैठ के आप देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, ऐसे कि अच्छा इसको देख रहे हैं और इस कार्बन को ऐसे। कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? यहाँ से देख रहे हैं इसको, मतलब ये फ्रंट कार्बन है, ये रियर कार्बन। जिसको सामने देखोगे फ्रंट पे आएगा ना वो, और दूर वाला रियर पे आएगा। कोई बोले आप तो कार्बन के, और हम किस किस बॉन्ड के अलोंग देख रहे हैं? CC बॉन्ड के अलोंग देख रहे हैं, C और C बॉन्ड के अलोंग देख रहे हैं। मतलब हम इस लाइन में बैठे हैं कि जहां पे आईज जो हमारी है, यहाँ पे आईज जैसा भी बना देना इसको, तो हम इस CC बॉन्ड के अलोंग देख रहे हैं। मतलब आप ऐसे बैठ रहे हो कि अच्छा ये कार्बन ये कार्बन एक लाइन में दिख रहे हैं। तो कोई बोले ये तीनों हाइड्रोजन कैसे दिख रहे होंगे आपको? तो हम आपको बताएंगे टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन दिखाते हैं आपको, तब समझ में आएगा कि वो कैसे दिख रहा होगा। सपोज करिए आपके पास एक टेट्राहेड्रन है, सपोज करिए ये टेट्राहेड्रन है, दिख रहा है आप लोगों को टेट्राहेड्रन? ये विजुअलाइज कर पा रहे हो भैया? रुको, अब रुक जाओ, बोलना नहीं, तुम्हारा नाम स्क्रीन पे आता है ना तो दिखता नहीं लोगों को। थोड़ी देर अभी रुक जाओ, जब पूछेंगे तब बोलना। ये टेट्राहेड्रन है। टेट्राहेड्रन ऐसे होता है कि अगर हम इसको अपने हाथ पे रखेंगे तो ये पहली बात तो ये जो तीनों येलो वाली बॉल है, ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। मतलब इसके नीचे से ऐसे देखेंगे ना तुम लोगों को तो दिखोगे ऐसे हमको कि हाँ वो उधर बैठे हुए हैं, उससे नीचे से। मतलब ये है कि ये येलो वाली बॉल, ये वाली येलो बॉल और ये वाली येलो वाली बॉल, ये तीनों एक प्लेन में लाई करती हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। अभी ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे रख उठाइए, तो इसका मतलब हम ऐसे देखेंगे यहाँ से ऐसे, तो आप लोग दिखोगे। मतलब एक ये ऊपर है और ये तीनों इधर हैं, सबके बीच में 109 डिग्री का एंगल है, 109 डिग्री 28 मिनट। अब एक बात बताओ, ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। अब अगर तुम बोलो कि हम इसको ऐसे देखेंगे, हम इसको तुम्हारी तरफ ले आए, मतलब अगर इस येलो वाली बॉल को एकदम तुम्हारी तरफ ले आए, तो क्या तुम येलो वाली बॉल और ये ब्लैक वाली बॉल ओवरलैप करते हुए दिख रही है आपको? अब बोलो। Yes, sir. हाँ दोस्त, ये येलो वाली बॉल और ये ब्लैक वाली बॉल ओवरलैप करते हुए दिख रही है। तो इसका मतलब आपको ये तीन, अब बोलना नहीं, ये येलो वाली बॉल, ये येलो वाली बॉल और ये वाली, ये दोनों येलो और एक येलो, ये तीनों दिखेगा, और ये येलो और ब्लैक एकदम बीच में दिखेगा। मतलब ये है कि अगर हम इसको बोर्ड पे ऐसे लिख दें, ऐसे बोर्ड पे बना दें, जो आपको दिख रहा होगा ऐसे बोर्ड पे, तो आप बोलोगे सर हमको तो एक ये दिख रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप से नहीं दिखेगा ये? अबे ये तीनों बॉल का ऐसे। मतलब आप एक काम करो, इस येलो वाली बॉल को देख रहे हो, इस ब्लैक वाली बॉल को ओवरलैप करते हुए दिखेगा।
और ये तीनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये दिखेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे ये ब्लैक वाली बॉल, ये सेंट्रॉइड पे ये ब्लैक वाली बॉल और उसी सेंट्रॉइड पे ये येलो वाली बॉल नजर आते हुए दिखेगी तुमको। तो इसका मतलब ये है कि ये टेट्राहेड्रन को हम लोग ऐसे देख रहे हैं, एक बॉन्ड के अलॉन्ग अगर आप देख रहे हो, एक बॉन्ड पे चढ़ के बैठ जाओ, मान लो हम इसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो हमको ये येलो वाली बॉल और ये वाली ब्लैक वाली बॉल एक ही लाइन में दिखेंगी, और ये बाकी बची हुई 3 येलो बॉल अगर हम ऐसे इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। ये समझ में आ रहा है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत प्यारा दोस्त। अब देखिए, आप देखो और थोड़ा सा भी समझ में आएगा, मजा आएगा तुमको। देखो, तो हम एक काम करते हैं, हम एथेन बना देते हैं। एथेन का मतलब होता है कि CH3 तो देखिए दोस्त, हम दो अच्छा मेथेन होता है तो टेट्राहेड्रन होता है, एथेन का मतलब है CH3 दो टेट्राहेड्रन आपस में अलग अलग आते हुए दिखेंगे। देखिए हम बता दे रहे हैं एथेन, एथेन का मतलब ये होता है दोस्त कि CH3 यहाँ पे है, CH3 यहाँ पे है, तो हम CC बॉन्ड के अलॉन्ग देख रहे हैं। तो सपोज करो ये येलो बॉल, देखिए एक ये आपको सामने दिख रहा है फ्रंट पे ब्लू, और ये ब्लैक वाले दोनों है CC। पहले स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो, ये दोनों ब्लैक वाले बॉल्स है कार्बन, दोनों ब्लैक वाले कार्बन है, और जो येलो से हमने दिखाया हुआ है राइट साइड हमारा राइट, तो येलो वाले सारे हाइड्रोजन है और इधर ब्लू वाले सारे हाइड्रोजन है। आप ध्यान से देखोगे तो परफेक्ट टेट्राहेड्रन है, येलो के साथ लगे हुए 4 सॉरी इस वाले ब्लैक वाले के साथ, हमारे राइट वाले ब्लैक वाले के साथ जो 4 लगे हुए हैं, 3 येलो और 1 ये कार्बन, ये टेट्राहेड्रन में है। वैसे ही हमारे लेफ्ट में 3 ब्लू और ये वाला कार्बन, ये भी टेट्राहेड्रन में है। एथेन दिख रहा है आपको ये हल्का सा, बताओ भैया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा, अब देखिए हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे देख रहे हैं CC बॉन्ड के अलॉन्ग। CC का मतलब है ब्लैक और ब्लैक ओवरलैप होते हुए, मतलब हम ऐसे देख रहे हैं कि ऐसे कि हमारे तरफ से दोनों ब्लैक एक लाइन में आ जाए। अब तुम्हारे तरफ से हम दिखाते हैं, तुम ऐसे देखो इस मॉलिक्यूल को कि दोनों ब्लैक वाले एक लाइन में आ जाए। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर दोनों ब्लैक वाले एक लाइन में आ रहे हैं तो क्या ये एक ब्लू वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल और येलो वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ब्लू वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल और येलो वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, सुनो फिर से हम आपको बता रहे हैं। हम बोल रहे हैं ये एथेन है, CC बॉन्ड ब्लैक है, ब्लैक वाला जो है वो कार्बन और कार्बन है, और उससे लगे हुए 3 येलो हाइड्रोजन है और 3 येलो और 3 ब्लू वाले 3 ब्लू हाइड्रोजन। तो अगर आप CC बॉन्ड के अलॉन्ग देख रहे हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलॉन्ग, तो दोनों ब्लैक वाले पॉइंट्स एक ही आपको नजर आएंगे, और ब्लू वाले तीनों बॉल से मिलता हुआ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, और येलो वाली बॉल से फॉर्म हुआ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा। इसका मतलब अगर एथेन को आप CC बॉन्ड के अलॉन्ग देखोगे, एक को फ्रंट कार्बन मान लो, इसको ये वाला ये फ्रंट कार्बन है और ये वाला रियर कार्बन है, तो इसका मतलब फ्रंट और रियर के अलॉन्ग अगर आप देखोगे तो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ब्लू वाला दिखेगा और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल येलो वाला दिखेगा। लेकिन इस कंडीशन में जो आपको दिख रहा है, बताओ भैया ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ दोस्त, तो इसका मतलब ये है दोस्त, हमारे भाई एक बात सुनो कि भैया आप ये बोलोगे सर हमको ये दिख रहा है CC, ये CC बॉन्ड के अलॉन्ग हम देख रहे हैं, और CC बॉन्ड के अलॉन्ग देखने पे हमको 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। एक हाइड्रोजन हमको बनाने दो, अब कुछ बोलना नहीं रहे। एक हाइड्रोजन ऐसे है, एक हाइड्रोजन ऐसे है, एक हाइड्रोजन ऐसे है, H, और यहाँ पे भी H, और यहाँ पे भी H, और वैसे जो CC बॉन्ड आप देख रहे हो इसको और ऐसे लिए जाओ तो कोई बोलेगा सर यहाँ पे भी तो C3 है, तो बिल्कुल मान लेते हैं एक H ऐसे है, एक H ऐसे है, लेकिन ध्यान रखना इसको बोलते हैं, अभी नाम बताएंगे इसका, सॉहर्स प्रोजेक्शन है ये। लेकिन दोस्त जो हम बता रहे हैं, लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते नहीं या बताते नहीं, क्यों? क्योंकि विजुअलाइज नहीं कर पाते कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। किसी भी टेट्राहेड्रन के एक बॉन्ड के अलॉन्ग देखोगे तो बची हुई चीजें इक्विलेटरल ट्रायंगल होती हैं। अब अगर इसको ध्यान से आप देख रहे हो, इस मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा भैया ये वाले जो तीनों हाइड्रोजन हैं इनको अगर ज्वाइन करोगे तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नजर आ रहा है, और नीचे वालों को भी अगर आप ज्वाइन करोगे हाइड्रोजन को, इनको ऐसे, तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो कन्फर्मर बनाने की पहली बेसिक कंडीशन ये होती है कि मॉलिक्यूल को आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए। विजुअलाइज क्या होता है? हमेशा कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलॉन्ग देखते हैं, तो आप जब बैठे हो ऐसे देखने के लिए
तो जब ऐसे बैठ के देखोगे भैया तो तुमको क्या लगेगा, ये सी और सी एक लाइन में है और बचे हुए तीनों हाइड्रोजन जो इसके वाले हैं और इसके वाले वो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये फ्रंट वाला कार्बन है। कोई बोलेगा आपने ऐसे डॉट क्यों लगा दिया, इसको डॉट क्यों, कार्बन लिख सकते हो तुम, लिख लो कार्बन मन करे तो, लेकिन वैसे डॉट लिखाने का ट्रेंड होता है। यहाँ पे बैठ के हम देख रहे हैं ऐसे, यहाँ पे बैठ के हम देख रहे हैं इसको, ठीक है भैया। यहां से सीसी बॉन्ड के लॉन्ग कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? इसको पहले बनाओ, आप बनाओ फिर हम बताते हैं डिटेल में, अभी और डिटेल में, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। ड्रॉ कर लीजिए। अब कन्फर्मर कैसे बनाते हैं वो बता रहे हैं। इनके कन्फर्मर के नाम भी होते हैं, बताएं भैया, कॉपी कर लिए? यस सर। अब देखो, कॉपी कर लिए तो अच्छा है। चलिए देखिए, अरे बाकी लोग भैया कॉपी नहीं किए हुए हो क्या अभी? यस सर। चलिए, यस सर। हाँ तो अब हमको एक बात बताओ, तुम खुद वैसे सोच के बताओ। एक होता है बॉन्ड, बॉन्ड के ऊपर ओवरलैप करेगा तो अच्छा नहीं माना जाता। जैसे ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर, आपको इस स्ट्रक्चर में एक चीज समझ में आ रहा होगा कि सारी ब्लू वाली बॉल्स, सारी ग्रीन वाली बॉल, सॉरी ब्लू वाली बॉल्स जो है वो येलो वाली बॉल्स पे ओवरलैप करते हुए नजर आ रही हैं। आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। यस सर। यस सर। एथेन हमने दिखाया हुआ है, ये सीसी है, और ब्लू वाली बॉल देखो एथेन ये है, कार्बन कार्बन ब्लैक पेन से दिखाए हैं, ब्लू और येलो वाले हाइड्रोजन है। तो ऐसे देखोगे तो सारे के सारे बॉल्स ओवरलैप करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीसी बॉन्ड के अलोंग आप देख रहे हो। अब सीसी बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होता है, तो हम एक काम करते हैं, जो आपको दिख रहा है अभी स्ट्रक्चर, इसको रोटेट कर सकते हैं ऐसे, येलो वाला ऐसे आ जाए, हल्का सा रोटेट कर दिया हमने, तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, अब बताओ क्या ये सारी एक मोस्ट स्टेबल पोजीशन टाइप से दिख रही है आपको? कोई Yes, किसी sir. पे ओवरलैप करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यस सर। कोई Yes, कोई yes, किसी पे ओवरलैप करता नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्त, यही कन्फर्मर बनाने का बेसिस होता है, इसे बोलते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मर। इक्लिप्स्ड का मतलब है सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, एटम्स भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं तुम्हारे देखने के नजरिए के हिसाब से, बॉन्ड्स भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐसे रोटेट कर देते हो 60 डिग्री से, क्योंकि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हो, अगर आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात की है तो वो एंगल ऐसा रोटेट करने वाला जो अब आपको दिख रहा है, ये 60 रोटेशन पे तो पॉसिबल है। यस सर। Yes, यस सर। हाँ रुक जाओ, इसका नाम होता है स्टैगर्ड कन्फर्मर, अभी सब बताएंगे, घबराओ नहीं। तो एक चीज तो ये समझ में आ गई, अभी रुकिए, रुक जाओ। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है मेरे भाई कि हम कन्फर्मर एथेन का बनाने जा रहे हैं। तो पहला कन्फर्मर ये होता है एथेन का, ये देखो सीसी बॉन्ड हम बोलेंगे, ये है कार्बन कार्बन, देख लो एक बार समझ गए सब इजीली हो जाएगा। इससे लगे हुए 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं ऐसे, और कभी कोई बोले हम सर बनाएंगे कैसे? कुछ नहीं, आप एक पॉइंट पे जाके इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दो। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये जो आपको ये लाइंस है इसे बनाना है, वैसे यहाँ पे भी आप आओगे तो इस पे भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दो ऐसे, और ये सी और सी है, कार्बन को डॉट से लिखा जाता है, कार्बन को सीसी बॉन्ड है। अब रहे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन आप हम ऊपर से रेड से मान लो ये H बना देते हैं, ये H बना देते हैं, ये H बना देते हैं, और नीचे सपोज करो हम येलो से बना देते हैं। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से देखोगे और बैठ के कहाँ से देख रहे हो? यहाँ से देख रहे हो आप, इस जगह से। तो इस जगह से अगर आप बैठ के देख रहे हो, यहाँ पे आईज है, पेयर ऑफ आईज अपना बैठ के देख रहे हो आप, तो यहाँ से देखने पे सीसी बॉन्ड के लॉन्ग दिख रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है? सब ओवरलैप करते हुए दिख रहा है एक दूसरे के ऊपर। यस सर। अबे सी और सी बॉन्ड Yes, sir. ये वाला H इसके ऊपर, ये वाला H इसके ऊपर, ये वाला H इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये दोनों भी ओवरलैप कर रहे हैं, ये दोनों भी ओवरलैप कर रहे हैं। तो ऐसे कन्फर्मर को बोलते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मर। इक्लिप्स्ड, इनका नाम होता है इक्लिप्स्ड, जैसे मून इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स होता है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मर बोलते हैं। तो इक्लिप्स्ड कन्फर्मर ऑफ एथेन ये बोला जाएगा, कन्फर्मर ऑफ एथेन। अब कोई बोले सर
अगर हम इसको रोटेट कर दें, जैसे आपने बोला हुआ है कि सर इक्लिप्स आपने ये बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है इक्लिप्स, जिसमें ब्लू वाला ब्लू पे ओवरलैप कर रहा है, येलो वाला येलो पे ओवरलैप कर रहा है, सारे एटम्स एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, तुम जिस तरफ से देख रहे हो बॉन्ड्स भी ओवरलैप कर रहे हैं। हम इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दें तो कोई किसी पे ओवरलैप नहीं कर रहा है, ना बॉन्ड वाले बॉन्ड, ना बॉन्ड पेयर पे ओवरलैप कर रहे हैं, ना कोई एटम किसी एटम पे ओवरलैप कर रहा है। तो मेरे दोस्त सुनिए, इस स्ट्रक्चर में एक चीज और अभी रह गई थी कि अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते ही हो तो बोलोगे सर ये वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे है, देख लो ये अलग तरीका है जो बुक्स में नहीं मिलेगा, ऐसे। नीचे वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा होगा, ऐसे। तो कोई बोले सर ये तो बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब क्या समझ रहे हो इसका कि भैया आप ऐसे जिस तरफ से आप देख रहे हो आपको ऐसे दिखेगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे है, इसी के मतलब जो दूर वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसी के ऊपर एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि फ्रंट वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल बड़ा आएगा ना, फ्रंट वाला येलो वाला, तो उसके जो बॉन्ड पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर्स मतलब ये येलो वाले बॉन्ड पेयर्स, येलो वाले बॉन्ड पेयर्स और येलो वाले बॉन्ड पेयर्स, अरे कुछ गड़बड़ बना दिया, कुछ समझ में रुक जाओ, क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल ओवरलैप करता हुआ नजर आ रहा है भैया आप लोगों को, पहले ये बताओ। यस सर। Yes, sir. मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम इसकी बॉन्ड बात करें, इसकी वाली ये वाला बॉन्ड पेयर जो है येलो वाला, यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है और यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है, ये वाला रेड वाले से ओवरलैप कर रहा है, रेड वाले बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो वर्चुअल है, तो इक्लिप्स कन्फर्मर में क्या हो रहा है, सारे एटम्स एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर भी ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब आप जहां से बैठ के देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से, तो यहाँ से जब बैठ के देखोगे बोले भाई कार्बन कार्बन पे ओवरलैप कर रहा है, और ये सारे येलो वाले हाइड्रोजन रेड वाले हाइड्रोजन पे ओवरलैप कर रहे हैं, और सारे बॉन्ड पेयर पे ओवरलैप कर रहे हैं, नहीं भाई? Yes, sir. यस तो सर। इसको अनस्टेबल बोलोगे, अनस्टेबल बोलेंगे ना। Yes, sir. अब कोई बोले सर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होता है, तो हम इस पीछे वाले को फिक्स कर लेंगे, ऐसे थंब लगा के रोक लो, और फ्रंट वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल को ऐसे खट 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 पकड़ के रोटेट करो, मतलब समझ में आ रहा है, फ्रंट वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल को। अबे भाई ये है ये वाला, रुक जाओ बोलना नहीं, ये ब्लू वाला है, कोई बोले सर ओवरलैप कर रहे हैं ये सब, तो एक काम करो फ्रंट वाले को किसी को फिक्स कर लो, रोटेशन किसी को फिक्स करके किसी से भी हो सकता है, तो जनरली रेयर वाले को, पीछे वाले को, तुम्हारे हिसाब से पीछे वाले को, येलो वाले को हमने फिक्स कर दिया, फ्रंट वाले को इक्विलैटरल ट्रायंगल को ऐसे खट 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 करके रोटेट कर दिया, तो अब ये कोई दूसरा कन्फर्मर बन गया फ्री रोटेशन के अराउंड। और कोई बोले कितने एंगल से रोटेट कर सकते हो, किसी भी एंगल से रोटेट कर सकते हो। तो मेरे भाई हम ये बोल रहे हैं कि अगर तुमने 60 डिग्री एंगल से रोटेट किया, कोई बोले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अरे तुम्हारा जो मन करे उस तरफ करो, बस एक ही चीज करना, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो जो स्ट्रक्चर आएगा वो सी और सी तो यही रहेंगे, सी और सी जैसे लिखे थे वैसे ही रहेंगे। उन पे लगे हुए हाइड्रोजन की अगर बात करोगे तो उन पे लगे हुए हाइड्रोजन जो आएंगे वो रियर वाला मान लो फिक्स है, वैसे रियर वाला फिक्स है, रियर वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल फिक्स है, मतलब रियर वाले पे जो लगे हुए हाइड्रोजन हैं वो फिक्स हैं, एच एच एच। फ्रंट वाले को तुमने, सामने जो होता है जनरली उसी को रोटेट करते हैं हम लोग, फ्रंट वाले को अगर तुमने पकड़ के रोटेट कराया 60 डिग्री से, तो भाई ये एच यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला एच यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला एच यहाँ पे आ जाएगा, कीपिंग इन माइंड कि इक्विलैटरल ट्रायंगल अभी भी वही है, क्योंकि कार्बन तो टेट्राहेड्रन होना है ना, तो ये हो जाएंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल अब जो बना होगा वो ऐसे आ जाएगा, ज्वाइन करोगे तो। समझ में आ रहा है भैया? अगर 60 डिग्री से रोटेट किया तो, नहीं समझ रहे हो बे? यस सर। यस Yes, तो sir. ऐसे अब तुम यहाँ से बैठ के देखो, कोई बोले हम यहाँ से बैठ के देखेंगे ऐसे ही, तो भाई यहाँ से अब बैठ के देखोगे तुमको लगेगा ये कार्बन कार्बन तो ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन अलग है, वो ऊपर है वो अलग है, 60 डिग्री पर रोटेट कराया है। मतलब क्या है, किसी को अगर समझने में दिक्कत हो रही हो तो ये देखो, हम ये कह रहे हैं पहले जो था इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे था और इसी के ऊपर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ओवरलैप करते हुए नजर आ रहा था, ऐसे दोनों का साइज अलग अलग बना दिया, क्योंकि फ्रंट वाला थोड़ा बड़ा दिखेगा, पीछे वाला छोटा दिखेगा।
और यहाँ पे क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे है और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे है। समझ में आ रहा है दोस्त? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको देखो, ये ऐसे, इसकी नोक किधर है? नोक ऐसे है, ऐसे ऐसे, और इसकी नोक किधर है? नीचे। तो ये टिप ये है, मतलब ये येलो वाला ये है और ये रेड वाला ये है। तो तुमको साफ साफ एक ज्योमेट्री भी तो जानते हो, ये ज्योमेट्री ज्यादा स्टेबल होती है, ये वाली ज्योमेट्री अनस्टेबल होती है इक्लिप्स वाली। तो इसको, इसका नाम बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मर। स्टैगर्ड नाम दिया जाता है, स्टैगर्ड कन्फर्मर ऑफ, ये स्टैगर्ड कन्फर्मर ऑफ एथेन। समझ में आ रहा है भैया? पहले ये बताओ। Yes, sir. यस सर। इनको ड्रॉ करो। हाँ दोस्त, इनको ड्रॉ करो, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दें, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर बता दें, फिर और भी कुछ बताना है, डाइहेड्रल एंगल। जल्दी करो, इनको ड्रॉ कर लीजिए दोनों को। अच्छा, तुम में से किसी को प्रॉब्लम अगर हो तो एक नया तरीका, अच्छा इनको क्या बोलते हैं? इनका नाम होता है इन दोनों का सॉहर्स प्रोजेक्शन। सॉहर्स, सर SAW, हाँ सॉहर्स प्रोजेक्शन। अगर ऐसे आपको बनाए जाए कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले फॉर्म में, तो इनका नाम होता है सॉहर्स प्रोजेक्शन। सॉहर्स। इसमें बॉन्ड पेयर, ना तो बॉन्ड पेयर किसी के ऊपर ओवरलैप करता है, ना ही लोन पेयर किसी के ऊपर ना ही कोई एटम किसी के ऊपर ओवरलैप करता है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर कहा जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो ना तो बॉन्ड पेयर, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल आप देखो ना, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, दोनों की नोक अगर मैच करती हुई नजर आ रही है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर कहा जाएगा। दोनों का साइज हमने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस कर दिया है साइज में, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि फ्रंट वाला बड़े साइज का होगा, रियर वाला छोटे साइज का होगा। और इधर पे हमने ऐसे बना दिया। कुछ समझ में आ रहा है दोस्त ये कन्फर्मर? Yes. Yes, sir. लोगों को, अच्छा चलो ये हो गया, लोगों को प्रॉब्लम होती है, लोग बोलते हैं सर हमको ऐसे सॉहर्स वाले में मजा नहीं आ रहा है, 3D विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, जो हमने आपको दिखाया मॉडल से, लोग उसी में परेशान, हम समझ में नहीं आ रहा है ये वो, तो मॉडल समझा दिया हमने, इसलिए समझ में आ गया। एक नया सॉहर्स ने ऐसी प्रॉब्लम बताई कि भाई ऐसे 3D में जो विजुअलाइज नहीं कर पाता उसके लिए क्या होगा, मतलब, तो लोगों ने एक नया प्रोजेक्शन प्रपोज किया, उनका नाम होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। यहीं पे हम आपको बता रहे हैं, जो थोड़ा रिलेटिवली इजी होता है इसी का, लेकिन दोनों आपको एक साथ पता होना। न्यूमैन, नया आदमी, ऐसे टाइप से, वो अलग चीज है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर कन्फर्मर्स, एक नया प्रोजेक्शन बताया जाता है उन्हीं मॉलिक्यूल्स का। न्यूमैन ने ये बोला, एक काम करो, सबसे पहले न्यूमैन सर्कल, अरे ड्रॉ कर चुके हो ना, हम बताया न्यूमैन, बताओ भैया। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, न्यूमैन ने बोला कि जो ये सॉहर्स ने बताया, सॉहर्स प्रोजेक्शन है, इन्हीं को हम थोड़ा इजी वे में समझा देते हैं। उन्होंने बोला जब आपको जैसे ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले न्यूमैन सर्कल ड्रॉ करो। अपना नाम दिया न्यूमैन सर्कल, ये न्यूमैन सर्कल। बोले अच्छा ठीक है। बोले जो रेयर वाला कार्बन है उससे लगे हुए हाइड्रोजन को ड्रॉ करो। रेयर वाला कार्बन मतलब अभी भी सामने से ही देख रहे हो, लेकिन रेयर वाले कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को ड्रॉ करने के लिए उन्होंने बोला ऐसे ड्रॉ किया जाता है। एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, रुक जाना अभी, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 120 का एंगल तो दिखेगा ही अभी भी, और एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, ऐसे 120 का एंगल लेता हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने बना दिया। ये न्यूमैन ने बोला कि हम इजी तरीका बता देंगे, न्यूमैन सर्कल ड्रॉ करो और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले हैं उनको ऐसे ड्रॉ करो। फ्रंट वाला एकदम ओवरलैप करते हुए आ रहा है, तो बोले कि फ्रंट वाले को एकदम सामने से दिखाओ। फ्रंट वाला सामने से आएगा ना, एकदम नजदीक, बड़ा बॉन्ड होता है ना फ्रंट वाला, तो उसको ऐसे यहाँ से एकदम लाइन से निकलते हुए दिखाया, ओवरलैप करता हुआ। ये वाला भी ऐसे ही जाएगा, फ्रंट वाला ऐसे यहाँ पे H, और फ्रंट वाला थोड़ा बड़ा सा ऐसे, फिर H। तो उन्होंने बोला ये इक्लिप्स कन्फर्मर है। न्यूमैन प्रोजेक्शन अगर बनाओगे तो इक्लिप्स कन्फर्मर ये आएगा, सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाओगे तो वो आएगा। पता दोनों होना चाहिए, नहीं तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बड़े परेशान हो जाओगे। या तो शॉर्टकट लगा के निकल जाओगे, लेकिन हमारे तरीके नहीं समझ पाओगे दोस्त, अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इसलिए न्यूमैन सॉहर्स दोनों बनाना आना चाहिए। अब इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर बात करोगे तो मेरे दोस्त ध्यान से देखो, क्या ये रेड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी भी जैसा हमने वहां पे बनाया था वैसा ही नजर आ रहा है?
और येलो वाला Yes, उसी sir. के ऊपर Yes, sir. येलो वाला उसी के ऊपर ओवरलैप करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी भी ओवरलैप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए मॉलिक्यूल कहां से देखा जाता है? हमारी बात सुनो, न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हुए जो सॉहर्स है उसी को न्यूमैन ने देखा। उन्होंने बोला अच्छा सॉहर्स को तुम यहां से देख रहे हो, हम भी यहीं से देखेंगे, ऐसे देखो, हमको देखो ऐसे। तो बोले अच्छा तो जो सीसी बॉन्ड है उसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम सर्कल बनाएंगे। तो न्यूमैन सर्कल बना दिया। न्यूमैन सर्कल बनाने के बाद उनको ये रेड वाला और ये रेड वाला तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहे हैं। तो उस सर्कल के बाहर से उन्होंने, क्योंकि जो दूर है उसके बॉन्ड तुमको नहीं दिखाई देंगे, एटम दिखाई देगा, तो न्यूमैन सर्कल के बाहर से उनके बॉन्ड दिखाए रेड वाले। न्यूमैन सर्कल के बाहर से बॉन्ड दिखाने का मतलब क्या है कि वो रेयर वाला कार्बन है। फ्रंट वाले कार्बन के जो बॉन्ड हैं वो न्यूमैन सर्कल के बीचों बीच से दिखाया एकदम सामने से। तो अभी दिखाया कि इसके दोनों के जब ओवरलैपिंग स्टेट थी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ में आ रहा है आप लोगों को, दोनों ओवरलैप करते हुए नजर आएंगे। तो इक्लिप्स ये भी कन्फर्मर है, इक्लिप्स ये भी कन्फर्मर है, लेकिन ये सॉहर्स के अकॉर्डिंग इक्लिप्स कन्फर्मर है और ये है न्यूमैन के अकॉर्डिंग, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग इक्लिप्स कन्फर्मर। समझ में आ रहा है भैया? सर यहाँ पे जो न्यूमैन सर्कल का सेंटर जो येलो वाला पॉइंट है वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, न्यूमैन सर्कल का सेंटर कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चा? ओके सर। Yes. कोई बोले सर स्टैगर्ड वाले का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओ। हमारी बात सुनो, पहले देख लो, रुक जाओ। तो स्टैगर्ड वाले का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओ। तो स्टैगर्ड वाले के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूमैन सर्कल ड्रॉ करते हैं। न्यूमैन सर्कल ड्रॉ कर दिया। न्यूमैन सर्कल ड्रॉ करके आप मॉलिक्यूल को देख कहां से रहे हो? यहां से देख रहे हो ऐसे ही। तो यहां से देखोगे तो आपको लगेगा ये H और H इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, लेकिन दूर है। तो दूर है तो उनको हम लोग न्यूमैन सर्कल में इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बनाएंगे, लेकिन बाहर निकलता हुआ ऐसे बाहर से, क्योंकि बॉन्ड उसके पिछले वाले कार्बन तो दिख ही नहीं रहा है तुमको, दूर वाला कार्बन। तो ऐसे दिखाएंगे H और H। फिर आओगे, बोलोगे भैया जो फ्रंट वाला है, फ्रंट वाले के H हमें उससे अलग दिखाई दे रहे हैं, तो 60 डिग्री पर रोटेट करके। तो फ्रंट वाले के जो H हैं वो 60 डिग्री पर रोटेट करने के बाद मेरे दोस्त, क्या वो यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे दिखाई दे रहे हैं? इससे थोड़ा इजीली समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि सॉहर्स में 60 डिग्री का एंगल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। न्यूमैन में 60 डिग्री का एंगल अगर आप देखोगे तो साफ साफ नजर आएगा, क्योंकि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे आएगा। और रेड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे आएगा दोस्त? अरे समझ में आ रहा है भैया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये रेड तो वाला सर इक्विलेटरल न्यूमैन में ट्रायंगल, कन्वेक्शन होता है कि जो रेयर कार्बन एटम है उसको पीछे की तरफ दिखाते हैं और हाँ। मतलब आगे वाले को वैसे। ये बताया ना आपको कि फ्रंट और रियर जब बताया हुआ है, क्यों ये बार बार रिपीट कर रहे हो? समझा करो एक बार में। फ्रंट जब हमने मान लिया, फ्रंट मतलब सामने वाला। तो ये बताओ दोस्त, क्या न्यूमैन में आपको समझ में आ रहा है कि ये वाले स्ट्रक्चर जैसा ये बनाया है हमने, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें ना तो कोई बॉन्ड के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ना ही कोई एटम के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो न्यूमैन के अकॉर्डिंग इसको हम बोल देंगे ये स्टैगर्ड कन्फर्मर है। स्टैगर्ड मतलब ज्यादा स्टेबल है, स्टैगर्ड कन्फर्मर। और पहले वाले को बोल देंगे इक्लिप्स कन्फर्मर। तो अगर ये समझ गए, बाकी वाले बड़े इजीली हो जाएंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना बहुत बताना जरूरी है। किसी बुक में देखोगे तो लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल से नहीं समझाते हैं, क्योंकि उनको पहले टेट्राहेड्रन समझाना पड़ेगा। हमने आपको बताया टेट्राहेड्रन को देखने के नजरिया आपका जैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखेगा। तो हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल को CC बॉन्ड के अलॉन्ग देखते हैं, C और C। तो बचे हुए जो 3 बॉन्ड होंगे वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में दिखेंगे, जैसे अभी हमने आपको टेट्राहेड्रन के फॉर्म में दिखाया था। कुछ समझ में आ रहा है भैया? 60 डिग्री वाला। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसी में एक और चीज है। कोई बोले इस इक्लिप्स से इस सॉहर्स पे कैसे गए हो? अरे 60 डिग्री के रोटेशन से गए हो ना, 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है कि नहीं? 60 डिग्री। Yes, sir. Yes. यस सर। और फिर तुम एक काम करो, रेयर वाला जो ट्रायंगल है, पीछे वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल रेड वाला, उसको फिक्स करके येलो वाले को फिर ऐसे कट 60 से रोटेट करो। अरे ट्रायंगल तुम्हारे हाथ में है, उसको पकड़ के ऐसे कट रोटेट करो। फिर 60 से रोटेट करोगे तो फिर क्या ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे? अबे इनके बीच में Yes, एंगल Yes, sir. फिर एक्लिप्स बन फिर से वही जाएगा। आ जाएगा, इक्लिप्स बन जाएगा। तो Yes, इसका sir. मतलब है कि इक्लिप्स वाले से अगर आपने 60 डिग्री रोटेट किया तो स्टैगर्ड बन गया,
और स्टैगर्ड को फिर किसी टेट्राहेड्रन को फिक्स करके, रादर किसी कार्बन के इक्विलेटरल ट्रायंगल को फिक्स कर दो, एक को रोटेट करो, फिर से इक्लिप्स बन जाएगा। इक्लिप्स अगर 60 का फिर रोटेशन किया तो फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स, ऐसे। और ये प्रोसेस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री पे अगर रोटेशन तुमने कराया है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा दोस्त। इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड। तो ये चीज पॉसिबल है जब आप लोग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री से रोटेट कराओगे, और इसी का नाम होता है डायहेड्रल। अच्छा रुको अभी रुक जाओ, हमको एक बार सारे टर्म्स बता लेने दो, इजी हो जाएगा सब। डायहेड्रल एंगल एक चीज होती है, डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल वो एंगल होता है जिसके अबाउट किसी कन्फर्मर को रोटेट किया जाता है। तुम बोलोगे सर ये आपने 60 क्यों लिया, हमारा मन कर रहा है हम 29 डिग्री लेंगे, 39 डिग्री लेंगे। भैया कुछ भी ले लो, उसको डायहेड्रल एंगल बोलेंगे। हमने 60 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल लिया है क्योंकि वो माइलस्टोन्स दे रहा है। माइलस्टोन्स का मतलब क्या है, या तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर दे रहा है या तो लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर दे रहा है। इनके बीच में अगर कोई आएगा तो उसको हम मोस्ट स्टेबल नहीं बोलेंगे, ना ही बोलेंगे लीस्ट स्टेबल, उनका अलग नाम होता है, उनको बोलते हैं स्क्यू कन्फर्मर, SKEW अभी लिखवा रहे हैं। मतलब क्या होता है, इफ डायहेड्रल एंगल इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री will get either eclipsed form or staggered form. If dihedral angle is not an integral multiple of 60 degree, the conformer we get is known as skew conformer, SKEW. कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? Yes sir. Yes sir. ये पहले अच्छे से ड्रॉ कर लो, फिर हम बताते हैं। जल्दी ड्रॉ करो भैया, अब देखो इजीली होगा सब। इसको ड्रॉ करिए, फिर बताते हैं डायहेड्रल एंगल के बारे में। डायहेड्रल एंगल लिख लेना, डायहेड्रल एंगल जिसके अबाउट, मतलब वो एंगल होता है जिसके हम लोग रोटेट करते हैं किसी कन्फर्मर को। कन्फर्मर जिस एंगल से रोटेट किया जाता है उसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। कुछ समझे भैया? Yes sir. Yes. लिखो, if dihedral angle is an integral multiple of 60 degree, if dihedral angle is an integral multiple of 60 degree, if dihedral angle is an integral multiple of 60 degree, if dihedral angle is an integral multiple of 60 degree, we get eclipsed conformer or staggered conformer. अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री है, if dihedral angle is an integral multiple of 60 degree, we get either eclipsed conformer or staggered conformer. If dihedral angle is an integral multiple of 60 degree, we get either eclipsed conformer or staggered conformer. Eclipsed or staggered. कॉपी हो गया दोस्त? Yes sir. Yes sir. और अब इसके बाद लिखिएगा, if dihedral angle is not an integral multiple of 60 degree, the conformer we get is known as skew conformer. If dihedral angle is not an integral multiple of 60 degree, the conformer we get is known as skew conformer. Skew. If dihedral angle is not an integral multiple of 60 degree, we get skew conformer. Yeah, the conformer we get is known as skew conformer. Skew, SKEW, skew conformer. If dihedral angle is not an integral multiple of 60 degree, the conformer we get is known as skew conformer. If dihedral angle is not an integral multiple of 60 degree, the conformer we get is known as skew conformer. हो गया भैया? लिखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कन्फर्मर्स। लिखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कन्फर्मर ऑफ एथेन। लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कन्फर्मर ऑफ एथेन। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कन्फर्मर ऑफ एथेन। एथेन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कन्फर्मर ऑफ एथेन बताया भैया? Yes sir. स्टेबिलिटी ऑर्डर। Yes sir. सबसे ज्यादा स्टेबल तुमको कौन सा लग रहा है कन्फर्मर? ये जितने भी Staggered. स्टैगर्ड कन्फर्मर।
सुनो, स्टैगर्ड कन्फर्मर इज मोस्ट स्टेबल, उसके बाद आएंगे स्क्यू वाले, सर स्क्यू उस- सर के बाद उसके बाद आएगा इक्लिप्स। इक्लिप्स तो हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल क्यों? क्योंकि उसमें एटम्स पे ओवरलैप कर रहे हैं, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड पेयर्स, वो बॉन्ड पेयर्स पे ओवरलैप कर रहे हैं। सर आपका वीडियो ऑफ हो गया शायद। आपका वीडियो ऑफ हो गई है। हाँ, बता रहे हैं हम, जो बता रहे हैं उसको सुनो। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है स्टैगर्ड कन्फर्मर, फिर होता है इक्लिप्स कन्फर्मर, ओ सॉरी स्क्यू कन्फर्मर, और लास्ट में आता है इक्लिप्स कन्फर्मर। क्यों दोस्त? इक्लिप्स कन्फर्मर हाईली अनस्टेबल क्यों होता है? इक्लिप्स कन्फर्मर हाईली अनस्टेबल क्यों होता है? ओवरलैपिंग होता है। सर बॉन्ड ओवरलैपिंग of the bond का tension ओवरलैपिंग होता हो है। रहा, बॉन्ड का भी ओवरलैपिंग हो रहा है। बहुत बढ़िया दोस्त। इक्लिप्स कन्फर्मर हाईली अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि उसमें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इक्लिप्स कन्फर्मर हाईली अनस्टेबल क्यों होता है। ठीक है भैया, कुछ क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ दोस्त। और स्टैगर्ड मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होता है, और फिर उसके बाद स्क्यू वाले आते हैं। स्क्यू वाले ठीक है, इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब लिखिए हेडिंग कन्फर्मर ऑफ, अगली चीज कन्फर्मर ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन लिखो, प्रोपेन लिखे भैया, कन्फर्मर ऑफ प्रोपेन। कन्फर्मर ऑफ प्रोपेन। देखो हमारा वो चार्जिंग लगा दो उसको, वो देखो ऑन है क्या? हमने ऑन किया है, पता नहीं ऑन क्यों। देखो प्रोपेन क्या होता है दोस्त, जरा प्रोपेन को ध्यान से देखिए आप लोग। CH3 CH2 CH3 को प्रोपेन बोलते हैं ना? यस ठीक है, सर। जाओ देखो। तो प्रोपेन में भी हम लोग ऐसे देखते हैं, हम इसको इरेज नहीं करेंगे। देखिए प्रोपेन ये होता है CH3 CH2 और CH3। इसमें तुम किसी को फ्रंट मान लो, किसी को रियर मान लो। तो मान लो हमने इसको फ्रंट मान लिया, मिडिल वाले कार्बन को, और राइट वाले को मान लिया रियर। अरे दिख रहा है आप लोगों को भैया ये फ्रंट और रियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। फ्रंट और रियर। तो मेरे भाई एक बात बताओ, तो जब फ्रंट और रियर देख रहा हो तो तुमको ऐसे दिखेगा। ऐसे हम बता देते हैं, रुकिए। रियर वाले कार्बन पे तुमको दिखेंगे 3H दिखेंगे, क्योंकि रियर वाले कार्बन पे आपने 3H नजर आते हुए दिख रहे हैं आपको। तो उनको आप ऐसे लिखोगे H और H और H, ये तीनों H हैं। लेकिन मेरे दोस्त फ्रंट वाले कार्बन पे एक मिथाइल भी है। फ्रंट वाले कार्बन पे 2H और एक मिथाइल है दोस्त, बताओ भैया। यस Yes, sir. यस तो फ्रंट वाले कार्बन पे अगर 2H और एक मिथाइल है तो ठीक है, हम ऐसे एक बार कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया CH3 बोले तो मिथाइल, ये है CH3 मतलब मिथाइल, और दोनों H ऐसे। कोई बोले ऐसे आप कैसे बनाते हो? बस हम ये ध्यान रखते हैं कि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो आप ये तीनों बॉन्ड सौहर्स प्रोजेक्शन में बना सकते हो। ये कहीं आप बुक्स में लिखा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग भाई कन्फर्मर अलग तरीके बनाते हैं। हमने देखा है बहुत सारे बच्चे आते हैं 12th पास में, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो लोग कन्फर्मर बना ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो क्या आपको हल्का सा आइडिया ये लग रहा है कि प्रोपेन अगर आप बनाओगे तो ये ऐसा दिखेगा जो राइट साइड में हमने बनाया होगा? बताओ दोस्तों। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो हम एक काम करते हैं, प्रोपेन के कन्फर्मर इसी में एडिट कर देते हैं। तो मेरे भैया कुल मिला के एथेन ही है वो, बस एक जगह जहाँ पे हमने येलो से एक ये ले रखा है, यहाँ पे येलो पॉइंट पे H, उस H को हटा के मिथाइल कर दे बस। नहीं दोस्त? यस सर। Yes. अरे मेरे भाई, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया CH3 है, ये दिख रहा है दोस्त? समझ लोगे इसको CH3, नहीं तो कोई बोले गड़बड़। यस सर। और मेरे भाई अगर उसको 60 पे रोटेट करोगे तो यहाँ पे फिर आ जाएगा CH3, और ये CH3 जब आएगा तो आप इसको बोलोगे कि ये ठीक है, CH3 इधर आ गया। अगर आपसे कोई बोले न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओ, सौहर्स हो गया, तो CH3 बस एक H हटा के CH3 बनाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसे रहेगा, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल हम फिर से बना देते हैं। इक्लिप्स वाले का अगर आप न्यूमैन बनाओगे तो पहले तो न्यूमैन सर्कल बनाना आना चाहिए। न्यूमैन ने ये बोला न्यूमैन सर्कल बनाओ। न्यूमैन सर्कल जब बनाओगे फिर उसके बाद आओगे यहाँ पे देखने, बोलोगे अच्छा भाई हम ऐसे देख रहे हैं, तो ऐसे देख रहे हैं तो रियर वाले कार्बन पे जाओ। रियर मतलब दूर वाले कार्बन पे, तो दूर वाले पे अगर आप जाके देखोगे तो आपको 3 हाइड्रोजन रेड पेन से नजर आते हुए दिख रहे हैं।
तो 3 हाइड्रोजन जो रेड से दिख रहे हैं आपको, तो वो तो दूर दिख रहे हैं, तो उनको ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे तीनों हाइड्रोजन को हमने ऐसे बना दिया, H और फिर एक H और एक फिर लगा दिया हमने, इक्लिप्स वाला बताने जा रहे हैं अभी, H, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल रियर वाले की वजह से। फिर आओगे यहाँ पे देखने, बोलोगे भाई फ्रंट वाले पे देखेंगे, ऐसे सीसी बॉन्ड के लॉन्ग देख रहे हैं तो फ्रंट वाले पे दिखेगा एक मिथाइल और 2 H, और भाई ओवरलैप करते हुए दिखेंगे, तो सामने वाले बॉन्ड बड़े बड़े बॉन्ड दिखेंगे ना भाई तुमको, दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? तो बड़े बड़े दिखेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा ही बना देते हैं इससे, लेकिन वो यहाँ एकदम डॉट इससे न्यूमैन सर्कल से निकलते हुए दिखेंगे। तो मेरे भाई एक बॉन्ड तो ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, मतलब उसी के लाइन पे है, लेकिन हमें डिस्टिंग्विश करके दिखाना है, इसलिए थोड़ा सा तिरछा बना दे रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं Me, Me बोले तो मिथाइल, दूसरा वाला आएगा ऐसे, ये यहाँ पे H, सामने से बड़ा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सामने जो कोई बॉन्ड होगा वो तो बड़ा बॉन्ड दिखेगा ना भैया, ये वाला H। तो क्या ये जो येलो वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, येलो वाला, वो इस रेड वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल से ओवरलैप्ड स्टेट में है भैया? बताओ दोस्त। Yes, sir. Yes. तो क्या इसे इक्लिप्स कन्फर्मर बोलेंगे हम लोग फिर? इक्लिप्स कन्फर्मर न्यूमैन का। बहुत बढ़िया दोस्त। तो इसको हम अभी भी बोलेंगे कि ये भी अभी भी इक्लिप्स कन्फर्मर है। तो मेरे दोस्त अब इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी समझ सकते हो आप लोग। इक्लिप्स अभी भी अनस्टेबल दिख रहा है दोस्त, और डाइहेड्रल एंगल अभी भी 60 डिग्री आ रहा है। अगर आपने 60 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट किया या एक पर्टिकुलर, या फिर 60 से बैकवर्ड, फिर 60 से फ्रंट, फिर 60, ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 60 रखोगे, तो प्रोपेन में भी जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर है वो स्टैगर्ड कन्फर्मर मिलेगा, लेस स्टेबल कन्फर्मर इक्लिप्स कन्फर्मर मिलेगा, क्योंकि उसमें एटम्स के ऊपर ओवरलैप करते हुए नजर आ रहे हैं, बॉन्ड पेयर के ऊपर ओवरलैप करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रॉ कर लोगे इसको? कुछ डाउट इसमें किसी को? नो सर। नो सर। अच्छा बनाओ भैया, फिर बनाओ आप लोग। अब इसको ड्रॉ कर लो। ये आइज है, ब्यूटीफुल, बनाओ। हम ये बोल रहे हैं भैया, ये कन्फर्मर जो है आपके इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, अगर डाइहेड्रल एंगल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री में रहा तो यू विल गेट या तो इक्लिप्स या तो स्टैगर्ड। लेकिन दोस्त अगर डाइहेड्रल एंगल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री नहीं है तो आपको जो कन्फर्मर मिलेगा उसको बोलेंगे स्क्यू कन्फर्मर, SKEW, स्क्यू। Me मतलब मिथाइल है, चाहो CH3 लिख लो, Me लिख लो, हमने Me लिख दिया। और इसमें भी क्या पूछा गया था? स्टेबिलिटी पूछी जाती है कि बताओ स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल है या इक्लिप्स ज्यादा स्टेबल है, या स्क्यू ज्यादा स्टेबल है, या पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती है कि पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट किसकी है, इक्लिप्स की या स्टैगर्ड की या स्क्यू की। अबे तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और जो अनस्टेबल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होती है। जो अनस्टेबल होते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होती है ना, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी लिख लेना और पोटेंशियल एनर्जी का भी ऑर्डर लिख लेना, ठीक है दोस्त। इसको ड्रॉ कर लो कॉपी में जल्दी से, ये इजी है। स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड, इनमें ये पूछा गया था सिंपल सा। अभी आगे और भी खतरनाक चीजें पूछी गई हैं, बताते हैं। अभी तो बस एक बार हो गया कि आप लोग को आइडिया लग रहा होगा, हाँ ये आ रहा है, अभी और आगे दिखा रहे हैं। पहले इतना बताओ, ये समझ में आ रहा है दोस्त आप लोगों को? स्टैगर्ड और इक्लिप्स बना लोगे, इसको आगे चले, कॉपी कर लिया? रुक जाइए 2 मिनट। अच्छा ठीक है, हाँ तो बता दिया करो भैया, रुकने वाले लोग। ये हमने बता दिया यहाँ पे इक्लिप्स और स्टैगर्ड, और इसका हमने यहाँ पे बना दिया इक्लिप्स। दोनों ही बनाने आने चाहिए दोस्त। देखो स्कूल में जरूरी नहीं पूछे, स्कूल वाले हमें लगता है बताते भी नहीं होंगे या जो भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि IIT JEE मेन में भी पूछा जाता है, एडवांस में पूछा जाता है, और भी एग्जाम तो राइट करोगे, बिट्स का भी तो राइट करोगे, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते हैं, सब एग्जाम लेते हैं। इवन तो मेरे भाई एक बात बता दे, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अगले साल से पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक कॉमन टेस्ट होने वाला है, एक कॉमन टेस्ट।
इन केस, ऐसा नहीं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खराब है, इन केस अगर किसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ गया, भैया उसका भी एंट्रेंस होता है। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही हो जाता है? बोर्ड वोर्ड का मेरिट वेरिट गई है वो, अगले साल से कॉमन है, तुम पढ़ के देख लो 2023 से तुम्हारे टाइम में। तो इन केस किसी का मन करे कि नहीं हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स करना है या कुछ है, बीएस करना है, एमएस करना है, तो उसके लिए तुम्हें फिर एग्जाम ही राइट करना पड़ेगा, या कहीं भी एग्जाम राइट करोगे हेल्प तो करेगा ही कन्फर्मर, आपको पता होना चाहिए, आगे तो मिलेगा ही, कॉलेज जाओगे वहां मिलेगा। ये समझ में आ गया दोस्त? आगे चले? यस सर। यस सर। सर पोटेंशियल एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा सर? चलो देखो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आप देखोगे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस केस में भी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा स्टैगर्ड कन्फर्मर, फिर आएगा स्क्यू कन्फर्मर, और स्क्यू के बाद आएगा इक्लिप्स्ड कन्फर्मर। सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड, फिर बीच वाला स्क्यू, और फिर लास्ट में जो हाईली अनस्टेबल है वो आएगा आपका इक्लिप्स्ड कन्फर्मर। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर देखोगे तो इक्लिप्स्ड जो कि हाईली अनस्टेबल था उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगी। जैसे ग्राउंड लेवल से हम इतनी हाइट पे, ग्राउंड से इतनी हाइट पे रखें, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, इससे नीचे रखें कोई mgh डैश होगी। तो भैया जो जितना ज्यादा हाइट पे होगा उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं है, नहीं है भाई? यस सर। यस और जो ग्राउंड पे आ गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो हर सिस्टम क्या ट्राई करता है, इसको छोड़ दो तुम, नीचे ही जाके गिरेगा। इसका मतलब जो अभी mgh पोटेंशियल एनर्जी है इसको मिनिमाइज करके जीरो करना चाह रहा होगा ना, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट। ये सिर्फ इसलिए होती है, मान लो यही पोटेंशियल एनर्जी पहले हाईएस्ट थी, वो क्या चाह रहा होगा, जीरो हो जाए। तो एवरी सिस्टम ट्राई टू अटेन मिनिमम एनर्जी स्टेट। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब अनस्टेबल है एज कंपेयर टू जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है उसका उल्टा कर दो, वो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब लिखिए कन्फर्मर्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल। कन्फर्मर्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH। अभी चेंज भी करेंगे इसको, लेकिन अभी 2-3 एग्जांपल्स में हम चेंज नहीं करेंगे। अच्छे से बनाना, साफ साफ मेरे भाई, अगर ऐसा नहीं बनाओगे तो तुम ट्रस्ट करो, हम पढ़ा रहे हैं, हम जानते हैं बुक्स में लोग नहीं समझ पाते इसको, फिर वो भागे भागे घूमते हैं इधर, कभी उधर लेक्चर देखेंगे, उधर उधर। तो जब आदमी खुद क्यूरियोसिटी अपनी एग्जाम में वो मतलब सर्च करता है कि हमें कुछ समझ में आए, तो कहीं थोड़ा सा भी कोई बता देगा वो खुश हो जाता है। जब पूरी डिटेल बता रहे हैं तो तुम लोग को, बहुत लोग नहीं पढ़ रहे होंगे तो अच्छा थोड़ी है वो। देखो दोस्त, मेथनॉल का कन्फर्मर आपको हम बताने जा रहे हैं। मेथनॉल, मेथनॉल क्या होता है? CH3OH। अब तुमको ये लग रहा होगा सर सर एक तरफ तो कार्बन है, इसको हम फ्रंट एटम मान लेते हैं, फ्रंट बोले तो F, और ऑक्सीजन को हम मान लेते हैं रियर। अब तुम्हारे मन में डाउट ये चल रहा होगा, ये साला ऑक्सीजन है, इसके पास 3 एटम तो है ही नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे बे? तुम लोग बताओ कैसे बनाएंगे? लोन लोन पेयर। लोन पे अरे इसके दो लोन पेयर आएंगे, 2 लोन पेयर, Yes, sir. एक H होगा और 2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर भी तो एक ग्रुप या किसी की तरह बिहेव कर ही सकते हैं, तो ये लोन पेयर्स आएंगे, 2 लोन पेयर्स होते हैं इसके पास। तो क्या होगा इसका मतलब है? मतलब ये है कि जब तुम फ्रंट वाले को देखोगे तो उस पे तो 3 H हैं, लेकिन रेयर वाले पे 1 H और 2 लोन पेयर आएंगे। कोई बोले सर ये परफेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, एक कन्फर्मर बनाने के लिए हम इसको मान सकते हैं कि ये लोन पेयर्स भी आपस में ज्वाइन करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं ऐसे हाइड्रोजन के साथ। अरे भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल परफेक्ट नहीं होता, बेड शेप का होता है, मानते हैं, लेकिन कन्फर्मर बनाना है तो ऐसे मान लोगे ना दोस्त, कि नहीं बनाओगे, छोड़ दोगे आंसर क्वेश्चन? यस सर। समझ में आ रहा भैया? सर तो यहाँ हम ग्रुप की तरह मानते हैं सर, जो बिल्कुल बिल्कुल, एलिमेंट या ग्रुप की तरह। ठीक है भैया, सबको समझ में आ रहा है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. चलो ठीक है दोस्त। अब देखिए हम एक काम करते हैं, यहीं पे हम ड्रॉ कर देते हैं, बना देते हैं ना दोस्त। रुक जाओ, अभी तुम लोग थोड़ा सा हमको मौका दे दो, क्योंकि हमको काफी कुछ एडिट करना है। पहले हम ये सॉर्स वाला बना देते हैं, ठीक है? फिर तुम लोग लिखना शुरू कर देना, हम नीचे न्यूमैन में एडिट कर देंगे तब तक। आपने बोला सर CC बॉन्ड ये होता है, सीधा बॉन्ड है ये, अच्छा सीधा एकदम स्ट्रेट CC, और यहाँ भी ये है CC, जिसके अलॉन्ग आप बैठ के देख रहे हो। बोलोगे सर यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इधर भी क्या होगा? ऑक्सीजन। इस पे लोन पेयर्स हैं,
तो पहले इक्लिप्स ज्वाला बना देते हैं। इक्लिप्स ज्वाला मतलब अब एक लोन पेयर भाई इसका टॉप पे आएगा, एक लोन पेयर इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा जैसे आप देख रहे हो उसको, और यहाँ पे जो आएगा वो लोन पेयर को दिखा दें कि ये भैया लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन तो दिखेगा ही लोन पेयर में, ये हो जाएगा इसका। हेलो हेलो, एक मिनट दोस्त, एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ आप लोग, बस हम बता रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो दोस्त, हम ये बता रहे हैं भैया कि लोन पेयर है वहां पे, तो लोन पेयर आपने क्या किया होगा है कि इसको ऐसे लगा दिया, जैसे भी लोन पेयर है उसकी पोजीशन तो यही रहेगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा भैया, बताओ दोस्त। यस सर। और जो यहाँ पे CH3 कर रहे हैं, ये CH3 थोड़ी होंगे, तो HH रहेंगे। तो मेरे भाई इसको H और H कर लो, तो क्या तुम तब तक इसको बनाओ, हम तब तक न्यूमैन बनाते हैं, ठीक है भैया। सॉहर्स समझ गया ना, सॉहर्स कैसे बनाना है? Yes, sir. सॉहर्स समझ गया ना? यस सर। हाँ एक मिनट, न्यूमैन में थोड़ा सा देख लो न्यूमैन में थोड़ा सा, बस 1 मिनट के लिए। आप एक बात बताओ, न्यूमैन में क्या है कि जब तुम यहाँ से देखोगे इधर से, तो पहला आइटम तो कार्बन दिखेगा, दूसरा ऑक्सीजन दिखेगा कि नहीं दिखेगा भैया? यस सर। Yes, sir. तो न्यूमैन बनाते टाइम क्या करते हैं मेरे भाई, सुनो, न्यूमैन बनाते टाइम क्या करते हैं कि ऐसे पहले बनाते हैं न्यूमैन सर्कल, और न्यूमैन सर्कल के अंदर दूर वाला एटम O है, O बोले तो ऑक्सीजन, तो इसको O बनाते हैं। अब तुम्हें, और फ्रंट वाला क्या है, कार्बन, तो उसको डॉट दिखाते हैं, कार्बन को हमेशा डॉट से दिखाया जाता है, और उसको उससे दिखाया जाता है जो हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, मतलब जो भी फ्रंट वाला एलिमेंट है वो जो है डॉट से, और रेयर वाला सर्कल से दिखाया कार्बन है तो जाता है डॉट से, न्यूमैन में। कार्बन है तो डॉट से, है ना बच्चा? तो कार्बन है तो डॉट से, नहीं तो बाकी कोई आइटम है तो लिखेंगे उसको। तो ये येलो वाला आ गया ऐसे ही डॉट से दिखा रहे हैं, और ये डॉट से फिर येलो वाला, और डॉट से फिर येलो वाला। ऑक्सीजन से लगे हुए कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन से लगे हुए हैं वो लोन पेयर्स, तो उसको लोन पेयर को ऐसे दिखाना पड़ेगा तुम्हें, और लोन पेयर्स को ऐसे दिखाना पड़ेगा तुम्हें, और लोन पेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर के बीचों बीच से पास होता हुआ तुम्हें बॉन्ड पेयर भी दिखाना पड़ेगा। तो पहले हम लोन पेयर्स दिखा दें ऐसे, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, और लोन पेयर से पास होता हुआ हमने दिखा दिया बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर पे क्या है, H है, यहाँ भी H है, तो बॉन्ड पेयर वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल अलग है, लोन पेयर वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल अलग है। क्या समझ में आ रहा है ऑक्सीजन क्यों दिखाया है? मेटामर्स में भी पढ़ाएंगे, कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बे? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ दोस्त, अब एक चीज और देख लो, बस एक चीज और देख लो फिर आप बनाओ। यहाँ भी आप लोन पेयर ऐसे दिखाओगे, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, देख लो तुम, किसी बुक में खोजे नहीं मिलेगा तुमको, फिर आओगे घूम फिर के कि सर बता दीजिए, पढ़ा दीजिए, या फिर छोड़ ही दोगे तुम लोग। इतनी क्यूरियोसिटी थोड़ी है तुम्हारे अंदर कि फिर तुम पूछो। और यहाँ पे भी न्यूमैन सर्कल एक बनाना पड़ेगा, सर्कल के अंदर ऑक्सीजन दिखाना पड़ेगा, ऑक्सीजन के बीचों बीच से कार्बन दिखाना पड़ेगा, तब ये पता लगेगा। सुनो, अब यहाँ से कैसे पहचानोगे, जो फ्रंट वाला है वो कार्बन होता है, डॉट लिखा है ना, कार्बन है, इसका मतलब पीछे वाला ऑक्सीजन है, ऐसे पहचाना जाता है। समझ में आ रहा है भैया? यस सर। यस सर। अच्छा सर, ऑक्सीजन को खाली सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं? अरे सर्कल मतलब ऑक्सीजन का सिंबल है भाई, अगर यहाँ नाइट्रोजन होता तो इस O की जगह N लिखते, अच्छा सर, ठीक है। फास्फोरस होता तो P लिखते। पी लिखते, सल्फर पे S, समझ गए सर। हाँ तो सुनो, तो क्या है, इक्लिप्स ये है, स्टैगर्ड ये है। अभी भी स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इक्लिप्स हाईली अनस्टेबल होगा, स्क्यू बीच में आएंगे। आप बना लोगे भैया? यस सर। अब मेरे दोस्त इसको बनाओ आप लोग। सर सॉहर्स में ऐसा कुछ नहीं करते हैं। क्या भैया सॉहर्स में क्या? सर सॉहर्स में अगर जैसे ऑक्सीजन लगाओ तो उसमें सर ऐसा कुछ नहीं करते सर, बस ट्रायंगल लिख देते हैं। ये ऑक्सीजन लगाया है ना भैया, ओ। नहीं सर, जब सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाते हैं हाँ फिर सॉहर्स में क्या? तो सॉहर्स में जैसे सर यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सर न्यूमैन में बनाया, वैसे वहां पे कुछ नहीं करते। नहीं, वहां पे ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिखेंगे, कार्बन को डॉट लगाएंगे, यही डॉट। नहीं समझ? अबे जो किया है वही तो बता रहे हैं तुमको, तुम पता नहीं क्या पूछ रहे हो।
ऑक्सीजन को एटम, ऑक्सीजन वहां भी ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही लिखा गया है, यहाँ भी ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिखा गया है, कोई चेंज थोड़ी किया। यहाँ नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन लिखते, यहाँ पीछे नाइट्रोजन लिखते। बनाओ इतना आज थोड़ा। आगे करके सर कार्बन नहीं बना सकते सर, वो गलत हो जाएगा। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। सर अगर हमने सर ऑक्सीजन आगे कर दी, सर कार्बन पीछे कर दिया, तो फिर वो सर गलत हो जाएगा सर फिगर। बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन एक कन्वेंशन ये फॉलो करते हैं कि कार्बन को आगे रखते हैं, ऐसे कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। और जैसा आप कह रहे हो वैसे भी बना सकते हैं, कोई गलत नहीं है, कभी गलत नहीं है वो। ठीक है दोस्त? ओके, हाँ यस सर। इसको बना लो और इसमें भी लिख लो कि स्टैगर्ड कन्फर्मर मोस्ट स्टेबल है, स्क्यू कन्फर्मर सेकेंड मोस्ट स्टेबल है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मर हाईली अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा भैया? यस सर। इतना अगर हो गया तो अब मेरी दोस्त एक बात सुनिए, कॉपी कर चुके हैं इसको। मिथाइल अमीन का हम नहीं बनवाएंगे सर एक मिनट। मिथाइल अमीन का हम इसलिए नहीं बनवाएंगे क्योंकि ऐसे बनाएंगे टाइम लग जाएगा। उसको एक लोन पेयर एक एच कर देना, यहाँ नाइट्रोजन कर देना, तो उसकी जगह बस नाइट्रोजन, ओ की जगह जब नाइट्रोजन लिखना पड़ेगा तुम्हें। बना लोगे भैया? यस सर। यस यस सर। यस बहुत बढ़िया दोस्त। हम सर सीधे आते नॉर्मल हैं। ब्यूटेन में कार्बन, अबे बताने दो बे, साले बताने नहीं normal- देते हो तुम। तो ये जब आप बना लोगे तो आप एक पेज छोड़ देना मिथाइल अमीन के लिए, कन्फर्मर्स ऑफ मिथाइल अमीन। एग्जैक्टली मेथनॉल जैसा ही बनेगा, बस उसमें एक लोन पेयर की जगह हाइड्रोजन लगा देना, किसी भी लोन पेयर की जगह एक हाइड्रोजन लगा देना, और यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन ओ की जगह। तो यहाँ भी नाइट्रोजन लिख देना ओ की जगह, वहां भी ओ की जगह नाइट्रोजन लिख देना। उसके बीचों बीच से एक डॉट बना के बॉन्ड निकाल देना। तो वहां भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर स्टैगर्ड कन्फर्मर मोस्ट स्टेबल, फिर स्क्यू कन्फर्मर और इक्लिप्स्ड कन्फर्मर लीस्ट स्टेबल। मिथाइल अमीन का आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे। अब नॉर्मल ब्यूटेन जो आईआईटी में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, नॉर्मल ब्यूटेन एथिलीन ग्लाइकॉल, और सुनो सारे नहीं बताने हमको, हम नॉर्मल ब्यूटेन बताएंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल बताएंगे, और उसके अपने आप उसके बाद वाले 3-4 उसी में फॉल कर जाएंगे, उसी के लाइन में। समझ में आ रहा है भैया? यस सर। यस देखो दोस्त, Yes, हम sir. कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म नेक्स्ट वीक नहीं ले चलेंगे, हम इसी वीक में एक्स्ट्रा क्लास लगा के, या सैटरडे को इवनिंग में या संडे को दिन में टेस्ट जब भी तुम्हारा सर्कल होगा। है तो जहां तक आपकी डीपीएस में तुम्हारी अलग है बेटा। यहाँ पे देखो, हम इस वाले बाकी सेंटर वाले जितने बैचेस सबके हम बता रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। एक्स्ट्रा क्लास लगा के तैयार रहना दोस्त सब लोग, किसी भी दिन लगा सकते हैं, हम मंडे नहीं ले जाएंगे, उसके पहले ही हम इसको फिनिश करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम नेक्स्ट क्लास से फिर बोरॉन कार्बन शुरू करें या जो भी है। सर बताओ बस थोड़ा दोस्त, सा ये पहले समझ में आ रहा प्रायर है? इन्फॉर्म कर दीजिएगा सर। यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल, 5-6 घंटे पहले मैसेज पहुंच जाएगा। हम लोग के बैच में हो गई है। अबे रुक जाओ बे, बाकी लोगों को दुख दर्द है थोड़ा सा, उनका भी देखने दो। चलो देखो दोस्त, ये समझ में आ गया भैया? बताओ दोस्त। यस यस सर। मिथाइल अमीन के लिए एक पेज की जगह छोड़ दो, छोड़ दिए? यस सर। यस सर। अब लिखिए कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, लिखो कन्फर्मर्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। एन ब्यूटेन के कन्फर्मर्स हम बताने जा रहे हैं, नॉर्मल ब्यूटेन के कन्फर्मर्स। बताएं भैया? यस सर। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टैगर्ड में भी 2-2 आते हैं, इक्लिप्स में भी 2-2 आते हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ, नॉर्मल ब्यूटेन ये होता है CH3, CH2, CH2 और CH3, ये होता है। कोई बोलेगा सर फ्रंट और रियर कैसे हम चूज करेंगे? तो हम बोलेंगे स्टेबिलिटी के हिसाब से आप ऐसे चूज करो कि स्टेबल कन्फर्मर बनने हैं। तो स्टेबल कन्फर्मर बनने हैं तो मतलब सिमेट्रिकल कन्फर्मर बनाने चाहिए, तो स्टेबिलिटी वहीं से आती है। तो मिडिल वाले किसी कार्बन को फ्रंट कार्बन चूज कर लो, इसको कोई रियर कार्बन चूज कर लो, क्योंकि पक्का कन्फर्मर्स जो स्टेबल बनाने, हर चीज क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी चाहती है, तो पहले अगर कन्फर्मर भी बनाओगे तो सिमेट्रिकल कन्फर्मर लेके, रादर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल चूज करके फिर उसके कन्फर्मर बनाओ। तो यहाँ पे देखने का नजरिया ऐसा है कि मिडिल वाले एक कार्बन को फ्रंट चूज किया और मिडिल वाले को एक रियर चूज किया। कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे, सीसी के अलॉन्ग। तो सीसी के अलॉन्ग देखोगे तो भैया एक तो मिथाइल आ जाएगा दोनों पे,
और 2 H आ जाएंगे, तो मिथाइल जो आएगा तो भैया उसको ऐसे मान लो, मिथाइल यहाँ पे हो गया, H यहाँ पे, H यहाँ पे, वैसे इधर भी एक मिथाइल, H और H, मतलब एक कन्फर्मर हम बना देते हैं। तो यहाँ पे कोई बोले सर ये मिथाइल ऐसे Me हो गया, इधर पे H हो गया, इधर पे H हो गया, और दूसरे वाले पे भी MEHH हो गया, MEH और H। तो क्या आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि इसके कन्फर्मर बनेंगे जैसे पहले बनाते थे उसी तरीके एकदम बनेंगे? यस सर, एक इक्लिप्स एक Yes. स्टैगर्ड। नहीं, इसमें दो स्टैगर्ड बनते हैं, 2 इक्लिप्स बनते हैं, और बहुत सारे स्क्यू बनते हैं। स्क्यू तो हम बनाते ही नहीं है, ये ऐसे। तो देखिए दोस्त, हम आपको बताने जा रहे हैं इसके कन्फर्मर। थोड़ी देर रुके रहना भैया। बहुत सारे बनेंगे, अरे यार जगह ही नहीं है इसमें, हट्टा हटाना पड़ेगा, लोग सब हटा देते हैं। हमको कन्फर्मर फिनिश करना है दोस्त, क्योंकि कन्फर्मर अगर आप नहीं जानोगे तो जैसे ही हम क्लास 12 का अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड स्टार्ट करेंगे तो न्यूमैन, हॉर्स और फिशर प्रोजेक्शन फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, नहीं तो आप एलिमिनेशन नहीं समझ पाओगे। हमसे नहीं, मतलब आप आईआईटी लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हम अपनी बात थोड़ी कर सकते, जबरदस्ती तारीफ की बात थोड़ी कर रहे हैं। आईआईटी के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे तुमसे, तो फिर परेशान हो जाओगे, बोलोगे सर हमें कम पढ़ाया गया, फिर खोजते फिरोगे इधर उधर की हम और कहाँ से सर्च करें कि इससे हमसे ये क्वेश्चन हो जाए। कोई भी चीज छूटेगी नहीं। इसको हटा दे बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये समझ गए होगे कैसे बना है। तो हम एक काम करते हैं, सीधे एन ब्यूटेन के कन्फर्मर्स बनाते हैं। इसमें 4 कन्फर्मर बनेंगे, और ध्यान से देखना दोस्त, इसमें मतलब 4 बनेंगे माइलस्टोन्स आप लोग जानते हो क्या होने वाला है। हम लोग सीसी बॉन्ड के लॉन्ग देखते हैं, हमने बता दिया कौन से सीसी के लॉन्ग आपको देखना है। तो छोटा छोटा बनाएंगे ये ऐसे, और यहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों बनाया? मॉडल हम दिखा दिए थे ना अभी शुरू में। Yes. हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने का ये पर्पस है कि जिस हिसाब से आप देख रहे हो वहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल ही नजर आएगा। एमी, एच और एच यहाँ पे आ गया। इक्लिप्स पहले बना लेते हैं। कोई बोले आप इक्लिप्स ही क्यों बनाते हो? अरे एक तो बनाना ही पड़ेगा तुमको। पहले इक्लिप्स हमने बना दिया, फिर 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे, ये इक्लिप्स बन गया। यहाँ पे अगर आप, और ये इक्लिप्स जो है, कोई बोले सर आपने इक्लिप्स मिथाइल पे मिथाइल ओवरलैप करके बनाया है, तुम एक इक्लिप्स और बना सकते हो। कैसा? हाइड्रोजन पे मिथाइल ओवरलैप करते हुए बना दो। नहीं दोस्त? Yes, sir. हेलो, Yes. नेटवर्क चला गया। हाँ देखो दोस्त, अब मेरे भाई एक बात बताओ, इसी का इक्लिप्स का, इसे फुल्ली इक्लिप्स बोलते हैं, फुल्ली इक्लिप्स कन्फर्मर। कोई बोले फुल्ली इक्लिप्स का क्या मतलब है? कि जितने भी सेम एटम्स हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, फुल्ली इक्लिप्स। इसका न्यूमैन बनाना है अगर, तो न्यूमैन सर्कल पहले ड्रॉ करो। न्यूमैन सर्कल ड्रॉ कर लिया। न्यूमैन सर्कल ड्रॉ करके पहले रियर वाले को बनाते हैं, दूर वाले को बनाते हैं। तो दूर वाले को बनाओगे तो उस पर क्या दिखेगा? एमी, दूर वाले को दे एमी, और यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में ये दिखेगा। एमी दिखेगा, यहाँ पे एच दिखेगा, यहाँ पे एच दिखेगा। और साथ में फ्रंट वाला भी बना लो ना। तो फ्रंट वाला बनाओगे तो बीचों बीच से आएगा। कोई बोले आपने सी कार्बन को डॉट से लिखते हैं, तो यहाँ पे फ्रंट वाला कैसे आएगा? क्या एकदम इक्लिप्स फॉर्म में आएगा ऐसे फ्रंट वाला? बताओ बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये सब ओवरलैप करते हुए एक दूसरे में दिख रहे हैं, और फुल्ली ओवरलैप करते हुए दिख रहे हैं। फुल्ली बोले तो अरे मिथाइल वाला मिथाइल पे ओवरलैप कर रहा है, हाइड्रोजन वाला हाइड्रोजन पे, इसे बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स कन्फर्मर। फिर कोई बोले सर हम 60 डिग्री से रोटेट करवा देंगे। अगर तुमने मेरे भाई 60 पे रोटेट कराया इसको, अगर 60 पे रोटेट कराया किसी को फिक्स करके, मान लो रेयर वाले को फिक्स रखा, फ्रंट वाले को रोटेट करवा दिया, तो रियर वाले को फिक्स रख के फ्रंट वाले पे अगर रोटेट कराओगे तो दोस्त ये फ्रंट वाला क्या बनेगा? रियर वाला तो ऐसे ही रहेगा, बोलेगा हमें रोटेट थोड़ी कराया, हम तो एमी एच और एच के फॉर्म में ही रहेंगे। लेकिन मेरे भाई सामने वाला जो है थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा, तो थोड़ा सा रोटेट होने के बाद नीचे की तरफ लटक जाएगा एच। 60 डिग्री पे हमने रोटेट कराया है, बस यहाँ पे आ जाएगा एमी, यहाँ पे आ जाएगा एच। क्या 60 डिग्री पे इससे नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir.
अगर नहीं आ रहा है तो मेरे दोस्त इसको न्यूमैन से देखोगे ज्यादा समझ में आ जाएगा। न्यूमैन को अगर तुम 60 पे रोटेट कराओगे तो इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। क्या होता है, पहले न्यूमैन सर्कल ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लिया। रियर वाले एटम्स को बना लो। रियर वाले बोलेंगे हम तो वही हैं जहां थे, हमें थोड़ी कोई डिस्टर्ब कर रहा है। ये रियर वाला बोलेगा हम Me पहले थे, H थे, तुमने रोटेट फ्रंट वाले को किया है। तो 60 पे रोटेट करोगे तो 60 पे क्या तुमको साफ साफ दिख रहा है, मिथाइल कहाँ पे आ जाएगा? मिथाइल इस पोजीशन पे आ जाएगा भाई, बताओ। ये H और H आ जाएंगे। यस सर। इसे बोलते हैं स्टैगर्ड है, लेकिन स्टैगर्ड में अच्छा स्टैगर्ड कब मानोगे? जब मिथाइल के एंटी हो जाता तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता। तो वो पूरा स्टैगर्ड नहीं, अभी बता रहे हैं ये पार्शियल स्टैगर्ड है, जिसको अभी बोलते हैं गॉची स्टैगर्ड बोलते हैं। कोई बोले सर 60 से हम और रोटेट कराएंगे इसको, 60 से 60 डिग्री है भैया। सर वो पार्शियली एक्लिप्स बन जाएगा। हाँ बता रहे हैं बच्चा, 60 डिग्री से फिर रोटेट करवा लो क्लॉकवाइज। अगर 60 से रोटेट कराओगे तो न्यूमैन सर्कल अभी बता रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा और इधर पे जो Me है वो Me ही रहा वैसे ही। यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे आ गया H। लेकिन मेरे दोस्त देखते रहना, भागना नहीं इसलिए कोई भी, मतलब पढ़ने वाले लोग तो नहीं भागोगे। Me कहाँ पे लटक जाएगा? अरे क्या ये H इधर आ जाएगा 60 पे और ये H और ये ऐसे ऐसे आ जाएगा, ये Me हो जाएगा और ये हो जाएगा H। नहीं समझ में आ रहा है तुमको तो मेरे भाई एक काम करो, इसको 60 पे रोटेट करा दो, अभी देखो तुरंत समझ में आ जाएगा। न्यूमैन सर्कल ड्रॉ किया, न्यूमैन सर्कल ड्रॉ करके तुम Me और H तो ऐसे ही बनाओगे, व्हाइट वाले MEHH। और मेरे दोस्त एक बात बताओ, मेरे भाई एक बात बताओ, जो येलो वाला है, अब H अगर 60 पे रोटेट करोगे इस येलो वाले ट्रायंगल को कट 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 कट, तो क्या Me के ऊपर आ जाएगा वो? हेलो Yes, sir. Yes, sir. ये आ गया H और यहाँ पे फिर आएगा तो ये आ गया H और यहाँ पे क्या आ गया Me। तो दोस्त ये भी एक्लिप्स है, लेकिन इस एक्लिप्स को क्या बोलोगे? फुल्ली एक्लिप्स बोलोगे क्या? Partially. ये फुल्ली एक्लिप्स नहीं है, पहला वाला फुल्ली था जब Me के ऊपर Me चढ़ा हुआ था। अब इसे बोलेंगे एक्लिप्स तो है लेकिन पार्शियल एक्लिप्स। तो अब क्या है, एक्लिप्स में भी दो चीजें आ गई। ज्यादा अनस्टेबल कौन है, फुल्ली एक्लिप्स या पार्शियल एक्लिप्स? फुल्ली एक्लिप्स। फुल्ली वाला ज्यादा अनस्टेबल है। फुल्ली एक्लिप्स ज्यादा अनस्टेबल है, फुल्ली एक्लिप्स, क्योंकि उसमें मिथाइल भी मिथाइल के ऊपर चढ़ा। एक और बचेगा, एक और बचा है, उसको देख लो भैया बस। एक बार 60 से इसको और रोटेट करो, तो 60 से रोटेट करोगे तो ये MEHH कहीं नहीं जा रहा है, MEHH वैसे ही है, लेकिन फ्रंट वाला जो है वो क्या घूम फिर के Me नीचे लटक गया बे, और ये दोनों ऐसे और ऐसे हो गए। ये पार्शियली फुल्ली स्टैगर्ड हो जाएगा वो। हाँ उसका नाम कुछ और होता है, बता रहे हैं। तो इसका अगर न्यूमैन सर्कल बनाओगे, थोड़ा छोटा बना दे रहे हैं, तो उसको अगर आप बनाओगे तो ये Me यहाँ पे है, H और H यहाँ पे है, और क्या मेरे दोस्त आप लोग बस इसको देख लो, नेटवर्क बचा रहे हैं। Me यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है भैया सबको? यस सर। Yes. सबसे लास्ट वाला क्या स्टैगर्ड है बताओ? Yes. 60 डिग्री पे रोटेट कराया। और मेरे भाई सबसे लास्ट वाला भी स्टैगर्ड है और सेकंड वाला भी स्टैगर्ड है, बताओ? Yes. Yes. लेकिन इन दोनों स्टैगर्ड में ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड कौन सा है? सर लास्ट वाला। Last वाला. तो लास्ट वाले का नाम होता है एंटी स्टैगर्ड। एंटी मतलब स्टैगर्ड भी है और एंटी का मतलब ये है कि सब एक दूसरे के एंटी हैं, एंटी स्टैगर्ड। और इसको बोलते हैं गॉची स्टैगर्ड या गॉश स्टैगर्ड बोलते हैं, GAUCHE, गॉची स्टैगर्ड या गॉश स्टैगर्ड भी बोलते हैं लोग इसको। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आप देखोगे तो मोस्ट स्टेबल है एंटी स्टैगर्ड, फिर गॉची स्टैगर्ड, फिर स्क्यू, फिर आएगा आपका पार्शियल इक्लिप्स और फिर फुल्ली इक्लिप्स। समझ में आ रहा है दोस्त? सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल है एंटी स्टैगर्ड, फिर है गॉची स्टैगर्ड, फिर है स्क्यू बीच वाले, और फिर आएगा पार्शियल इक्लिप्स, और फिर आएगा फुल्ली इक्लिप्स। फुल्ली इक्लिप्स हाईली अनस्टेबल,
उससे थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल पार्शियल एक्लिप्स, उससे ज्यादा स्टेबल स्क्यू, उससे ज्यादा स्टेबल गॉची स्टैगर्ड, उससे ज्यादा स्टेबल एंटी स्टैगर्ड। समझ में आ रहा है भैया? Yes, sir. Yes, sir. और यही आप फिर रिपीट कर सकते हो, अगर आपने 60 डिग्री से फिर ऐसे रोटेट किया, फिर ऐसे किया, तो फिर यही मिलते चले जाएंगे एंड सो ऑन। समझे भैया? Yes, sir. नहीं समझ रहा हो? यस सर। पोटेंशियल Yes. एनर्जी का, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, रिवर्स हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, सबसे कम हो जाएगी सर। सबसे कम एंड सो ऑन। कर लोगे भैया इसको? यस सर। कितना Yes, कर sir. लो, इसको ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ कर लो। स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेना, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर लिख लेना, और इनके नाम जरूर याद कर लेना। आईआईटी में क्या पूछा जाता है कि एन ब्यूटेन में मोस्ट स्टेबल कंफर्मर कौन सा है, नाम लिखा रहेगा। नाम होगा एंटी स्टैगर्ड, हाईएस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, फुल्ली एक्लिप्स। तो क्या सॉहर्स से न्यूमैन बनाना समझ रहे हो भैया? इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस यस अगर तुमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना नहीं आता तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें, इसीलिए हमने शुरू में मॉडल से तुमको इक्विलेटरल ट्रायंगल बता दिया है। आप समझ में आ रहा है दोस्त? बना लोगे इसको? यस सर। Yes, sir. तो एक काम करिए, आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिए और फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आप लोग। अब आप लोग, और सुनो, ये एक्स्ट्रा क्लास आपकी लगा के हम इसको कल परसों खत्म कर देंगे, ठीक है भैया? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ दोस्त, अब इसको कॉपी कर लो और अब आप लोग जा सकते हैं। ये ट्रायंगल बना लोगे अपने आप, हो जाएगा? यस सर। यस सर। Yes. हाँ तो ठीक है भैया, अब आप लोग ब्रेक ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब कुछ डाउट हो तो पूछिए। सर बस एक सवाल। क्या बच्चा? सर जो आपका YouTube चैनल है उस पे पी ब्लॉक में 11th वाला पी ब्लॉक है? नहीं बच्चा, अभी नहीं, अभी 11th हमने पढ़ाया नहीं, वो तो अभी अपलोड करना शुरू किया है, तो अब हम पढ़ाएंगे किसी बैच में तो अपलोड कर देंगे। अच्छा सर Last 12th वाले ठीक हैं। है। हाँ सर 12th वाला तो सर देखा, वही एल्केन्स 11th के का लेक्चर पूछा। अपलोड हो गए थे सर जो मिसिंग थे। अब उसको किसी दिन तुम्ही लोग को पढ़ा देंगे तो अपलोड हो जाएगा, है ना? वो एक्चुअली लेक्चर वो शायद रिकॉर्डिंग पे हम डाल ही नहीं पाए थे, जब हुआ था हाँ किसी सर, दूसरे राहुल बैच सर में। बोल रहे थे रिकॉर्ड नहीं हो पाया था वो। फिर कर देंगे, तुम लोग को पढ़ा देंगे किसी दिन, ठीक है बच्चा? ठीक है सर। आप ब्रेक ले लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर सर। एक मिनट एंड मत करिएगा सर, एक सेकंड सर। अपने आप एंड हो जाएगा लग रहा है। ठीक है दोस्त, थैंक यू। जाओ भैया, ब्रेक ले लो आप लोग। ब्रेक क्या, छुट्टी हो गई आप लोग की। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा तुम। हाँ सर। हो गया? यस सर। चलो ठीक है दोस्त, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।